अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में जाना चाहते हैं या सऊदी अरब की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं या फिर सऊदी अरब में रहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। अगर कुवैत में रहते हैं तब भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको मालूम पड़ेंगी जो क्या ये ज़्यादातर अरबी कंट्रियों में होती हैं। जितने भी गल्फ़ कंट्रियाँ हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर पाई जाती हैं। लेकिन अभी जो कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रही है निकल के, वो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो क्या कुछ लोग हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इंजीनियर वगैरह ऐसे हैं कि पहले आपको क्या था, डायरेक्टली सिलेक्शन मिलता था, लोग जॉब करने के लिए निकल जाते थे। लेकिन अभी सऊदी अरब ने इस पर बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है, कैसा है, वो सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। इकामा के हवाले से बात करेंगे। और अगर आप छुट्टी आए हुए हैं, आपका इकामा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो किस तरीके से आपको रिन्यू कराना है उसके हवाले से बात करेंगे। जवाज़ात ने क्या कहा, क्या नहीं। और सऊदी एयरलाइंस की आपको टिकट सस्ते में किस तरीके से मिल सकती है। अगर सऊदी अरब से आप आ रहे हैं इंडिया के लिए, चाहे आप नई दिल्ली, मुंबई या किसी भी तरीके से कहीं के लिए भी आप टिकट ले रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कोरोना की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। अभी कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरब के अंदर भी हो चुके हैं, और अभी 2-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो देखिए, सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के इंजीनियर के हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है, अभी सऊदी अरब ने एक लेटेस्ट अपडेट, एक नया बयान दिया है और इसमें कहा है, और ये आर्टिकल जो है ज़्यादातर न्यूज़ इसको कवर कर रहे हैं और जो है छाप रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सोचे कि आप लोग तक शेयर किया। जितने भी इंजीनियर लोग सऊदी अरब में अगर जॉब नए तरीके से आप पाना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन परीक्षा का इंतज़ाम कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई भी बंदा अब इंजीनियर की जॉब पे जाना चाहता है सऊदी अरब के लिए, तो ऑनलाइन उसको परीक्षा देनी होगी। अगर वो उसको सक्सेस करता है या किसी भी तरीके से कोई उसमें इंटरव्यू जो भी रहेगा उसका ऑनलाइन, अगर उस पर क्लियर उतरता है, जो भी चीज़ें उससे पूछी जाएंगी, तभी उसको वो जॉब प्रोवाइड की जाएगी। अदरवाइज किसी भी तरीके से, जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप इंडिया के अंदर किसी भी जॉब पे जाना चाहते हैं या आप वहाँ पे रहते हैं, चाहे वो सऊदी में रहते हों या फिर कुवैत में रहते हों, तो आप ट्रेड वगैरह को जानते होंगे, जो कि ABC टेस्ट, आइसा टेस्ट जो होते हैं, ये सेंटर वगैरह हैं। तो इनमें बहुत सारे लोग लगवा के टेस्ट और चले जाते हैं। और इंजीनियर वगैरह भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास में फर्जीवाड़ा की जो मार्कशीट वगैरह होती हैं, उनके पास में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से अब जो है चलेगा, जब भी कोई बंदा इंजीनियर के लिए अप्लाई करेगा सऊदी अरब के लिए, ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है। तो अब ऑनलाइन सिस्टम सारा कुछ हो गया है, ऑनलाइन उनकी परीक्षा होगी और उसके बाद में अगर बंदा उसके काबिल होगा तो उनको वीज़ा इशू करके बुलाया जाएगा, अदरवाइज उनको नहीं बुलाया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है सऊदी अरब गवर्नमेंट ने किया है। अब जो लोग भी नए वीज़ा पे जाना चाहेंगे तो उनको इस तरीके से जाना होगा, और ये अभी ओनली इंजीनियर के लिए है। अदरवाइज किसी दूसरी ट्रेड के लिए आता है तो हम आप तक ज़रूर अपडेट करेंगे, ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। हालांकि अभी नया वीज़ा जो है इशू नहीं किया है सऊदी अरब ने। जैसे ही नए वीज़ा के हवाले से कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है फ़्लाइट के हवाले से। सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट के हवाले से ज़बरदस्त ने पूछा, जवाज़ात के हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सऊदी एयरलाइंस से पूछा गया, एक बंदों ने पूछा कि हम जो है टिकट सस्ते में किस तरीके से ले सकते हैं। तो सऊदी एयरलाइंस ने कहा है, अगर आप टिकट सस्ते में लेना चाहते हैं तो आपको टिकट, जैसे आप सफ़र करने वाले हैं तो 20-25 दिन पहले आपको टिकट ख़रीदना होगा और वो आपको सस्ते में पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले टिकट 20-25 दिन पहले ख़रीदना होगा, और जब आपका टाइम आएगा करीब, तो जब आप देखेंगे 2-4 दिन का और 20-25 दिन के बाद का टिकट देखेंगे तो डिफरेंस उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये राय दी है। तो अगर आप भी सफ़र करना चाहते हैं, चाहे लखनऊ के लिए करें या मुंबई के लिए करें, दिल्ली के लिए करें, तो आप देख लीजिए और देखने के बाद में 20-25 दिन पुराना टिकट लीजिए, ताकि आपको जो है सस्ता पड़ जाए और किसी भी तरीके से आपको महंगा टिकट ना पड़े। हालांकि अभी काफ़ी सारे लोग बोलेंगे फ़्लाइट वगैरह कहाँ चलनी है, कैसे चलनी है, तो मैं आपको बता दूं, वंदे भारत मिशन के तहत जो है फ़्लाइट वगैरह चल रही है, तो आप उनके तहत आ सकते हैं और अपना जो है पहले टिकट बुक कर लेंगे। जो शेड्यूल वगैरह है वो देख लीजिए किस तरीके से क्या है क्या नहीं है। वो सारी चीज़ आप जब एजेंट से बात करेंगे या किसी भी ट्रेवल एजेंसी वाले से बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। और अगर पहले से आप बुकिंग करके रखेंगे तो आपका पैसा भी कम लगेगा और आपको भागना दौड़ना भी कम रहेगा, और आप जो है इसमें लगेज वगैरह सारी चीज़ आप ला सकते हैं जिस तरीके से पहले लेकर आते थे। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप सऊदी अरब से आना चाहते हैं, अपना ट्रैवल करना चाहते हैं और अपने देश में वापस आना चाहते हैं, तो
अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है इकामा के हवाले से आ रही है। काफ़ी सारे लोग जो है बोल रहे हैं कि भाई हमारा इकामा ख़त्म हो चुका है, सऊदी अरब को हम छोड़ चुके हैं और ये जो लॉकडाउन के दौरान ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो क्या हम अपने इकामा को रिन्यू करा सकते हैं या नहीं। अब सऊदी गवर्नमेंट का क्या ऐलान है, क्या ऐलान नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसने जो 3 बार जो है इकामा को एक्सचेंज किया है बिना किसी के और बिना किसी चीज़ को, यानी कि बिना लोगों को कहने के बावजूद इसने 3 बार को इकामा एक्सचेंज किया। लेकिन अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि ऑटोमेटिक आपका इकामा एक्सचेंज किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन ये ज़रूर कहा है कफीलों के हाथ में, कंपनियों के हाथ में इन्होंने सिस्टम दे दिया है। जो कंपनी, जो कफील अगर चाहे तो आपके इकामे को जो है रिन्यू कर सकता है और आपकी तैयारी फुल तरीके से वो करवा सकता है रिटर्न सऊदी अरब के अंदर आने की। अब आने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे आपको मालूम है दुबई के रास्ते काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं, वहाँ पे क्वारंटीन रह रहे हैं, PCR ले रहे हैं और उसके बाद में जो है वो निकल जाते हैं सऊदी अरब को। तो इस तरीके से आपको जाना होगा, चाहे आप सऊदी अरब जाएँ, कुवैत जाएँ। अगर जो 2 कंट्रियों में ज़्यादातर अजनबी लोग जाते हैं, इंडिया के लोग जाते हैं कमाने के लिए, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। अपडेट आ रही है कोरोना वायरस के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा कम केसेस थे, मतलब 100 के करीब केसेस आते थे पूरी सऊदी अरब के अंदर। लेकिन अभी जो है 240-250 केसेस आ रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा रियाद के अंदर और उन जगहों पे आ रहे हैं जहाँ पे पहले केसेस नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। लेकिन ये चीज़ें तो देखी गई हैं जब से कोरोना की वैक्सीन आई है और टीके लगना शुरू हुए हैं, लोगों को वैक्सीन देना शुरू की है, तो लोगों ने इस चीज़ का टेंशन लेना छोड़ दिया कि ये कोरोना वायरस है या नहीं है। तो इस तरीके से केसेस बढ़ गए हैं और आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से रहा और लोगों ने चीज़ों को नहीं समझा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल नहीं रखा, मास्क वगैरह का यूज़ नहीं करा, तो आने वाले वक्त में हो सकता है और भी ज़्यादा केसेस हो जाएं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे भी जाते हैं तो पूरी तरीके से अपना ध्यान रखें ताकि आपको किसी भी तरीके से जुर्माना वगैरह ना पड़े और आप सऊदी के अंदर अपना कामकाज अच्छे तरीके से करते रहें। लोग अपना जो भी फंक्शन वगैरह करते हैं तो इस तरीके से पब्लिक जमा भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस तरीके से केस ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे क्या हमें अब इकामा किस तरीके से रिन्यू कराना, तो आप अपनी कफिल को, कंपनी को बात करें और बात करने के बाद में आप रिन्यू करा सकते हैं। उससे अलग कोई भी चारा नहीं है। अगर आप चाहते हैं दोबारा से सऊदी के अंदर एंट्री करना तो आप रिन्यू ज़रूर कराएं, अदरवाइज आपको एंट्री अभी नहीं मिल पाएगी। और अगर आपका इकामा ख़त्म होने वाला है, कुछ ही वक्त बाकी है, तो आप दुबई के रास्ते जा सकते हैं। इंतज़ार करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मार्च में भी जाके कुछ पता नहीं सऊदी गवर्नमेंट उसके बाद में वीज़ा दे या नहीं दे, इसके टाइम को आगे बढ़ा दे या फिर उसी टाइम पे इंटरनेशनल फ़्लाइटों को ओपन कर दे। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।